अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। आज फ्राइडे है। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो 1 घंटे का होगा। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें ताकि हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर सकें। फ्राइडे वाले दिन हमारी जो क्लास हुआ करेगी वो 1 घंटे की हुआ करेगी। बाकी मंडे टू थर्सडे 2 घंटे की ही क्लास हुआ करेगी। और यही जो मॉडल है वो हमारे थ्रू आउट पूरे कोर्स के अंदर होगा। सबसे पहले आप लोग बताएं, कल वाले लेक्चर में अगर कोई इशू है, क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे तो हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो आप पूछ सकते हैं। कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, बल्कि बताएं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो बता दें कि हाँ, आपने कल के लेक्चर में घर जाके क्या कुछ खुद से देखा। मुझे बता दें। मज़ीद अगर कोई नई चीज़ आपने खुद से देखी है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। वेब पोर्टल, वेब एप्लीकेशन, वेब फोरम, ठीक है। ख़ास तौर पे इनमें जो डिफरेंस है वो आपको आइडिया उनका पता होना चाहिए। आज हमने उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो देखनी है, लाइक सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ये किस तरह होती है, और उसके बाद सर्वर की टाइप्स किस तरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है, ये भी बेसिक्स में आती हैं। तो चूँकि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपसे कहा जाएगा कि आप अटेंडेंस लगाओ, आपने तब अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। आप आते साथ ही अपना वो नेम मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि फिर मैंने आप जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसके लिए वो कमेंट करोगे तो वो बीच में फिर जो अटेंडेंस है ना वो रह जाएगी। वो अ, जो अटेंडेंस को मार्क करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा नोट करना। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले, जो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, मैं खुद आपसे कहूँगा कि आप लोग अटेंडेंस लगा लो। हाँ, जो गूगल फॉर्म है वो आप लोग आते साथ ही फिल कर दिया करें ताकि है वो वाला काम हो जाए। लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आपने नाम लिखना होता है वो तब लिखा करें जब मैं आपसे कहूँगा। हाँ जी, अब्दुल अजीब बिल्कुल ठीक। बहुत ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है।
मैगजीन वेबसाइट्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसके अलावा जी किसी ने कुछ देखा हो टेक्निकली, कोई पॉइंट देखा हो कोई, वो ज़रूर शेयर करें। आप जो चीज़ें लेक्चर में करवाई जाएं उससे हट के ज़रूर आप देखा करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको वो सर्च करने से आपको मिलेंगी, तो वो आते साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अ, आप लोग घर जाके मज़ीद काम करते हो। मंडे से हम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे बाकायदा। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम फाइवर को देखेंगे, और फाइवर में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ वेब डेवलपर आप किस तरह अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको टेक्निकली देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मंडे से इंशाल्लाह हम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मज़ीद हम जो चीज़ें रह गई हैं बेसिक्स में वो देख लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कवर हो जाएंगी। तो मंडे से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग का। आप सारे लोग अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे, जिस तरह जो चीज़ मैं कहूँगा आप उसी तरह करोगे। एटलीस्ट एक एक गिग बनाओगे आप। ठीक है। अगर आपकी पहली प्रोफाइल जो बनी हुई हैं पहले हैं, कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर की प्रोफाइल या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्रोफाइल बनाई होती है। ठीक है। तो अगर तो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल होगी तो आप उसको अपडेट कर दोगे, अगर नहीं होगी तो आप उसको उसके लिए न्यू प्रोफाइल क्रिएट करोगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जब एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आपको एक वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। जी, मोहम्मद हसन। बिल्कुल हसन, हम वेबसाइट कोई भी हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ये सिंपल एक वेब वन पेज वेबसाइट ही क्यों ना हो, तो आप एल्गोरिदम, आप उसमें कोडिंग सारा कुछ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा। पूरी का पूरा ई कॉमर्स स्टोर भी बगैर कोडिंग के थ्रू बन सकता है, और एक जो सिंपल एक पेज वन पेज वेबसाइट होती है उसके लिए आप कोडिंग भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट जो बना रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर या ब्लॉग या पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो किसके थ्रू बना रहे हो। ठीक है। किस अप्रोच के थ्रू बना रहे हो। बहुत सारे ऐसे अप्रोचेज हैं जिसमें आपको एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ती। ठीक है। बहुत सारे ऐसे अप्रोचेज हैं जिसमें आपको पूरा बैकएंड लिखना पड़ता है, आप फ्रंट एंड बैकएंड स्क्रैच से खुद कस्टम कोडिंग लिखते हो। ठीक है। तो उस सिनेरियो में, कस्टम कोडिंग के सिनेरियो में, ऑब्वियसली आप एल्गोरिदम, वो है प्रोग्राम्स, आप वो लिखोगे, उसमें कोडिंग करोगे, आपकी लॉजिक यूज़ होगी। ठीक है। वो एल्गोरिदम आप बनाओगे, वो सारी चीज़ यूज़ होंगी जहाँ पर आप कोडिंग इन्वॉल्व होगी। नहीं, बाबर रियाज नेट बीन्स के थ्रू हम, अच्छा, नेट बीन्स बेसिकली तो ये वैसे टूल यूज़ होता है जावा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। लेकिन हम वेब डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम वेब डेवलपमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्रैकेट या सबलाइन। ठीक है। जब हम फ्रंट एंड कर रहे होंगे, एच टी एम एल सी एस जब हमने स्टार्ट करनी है, तब हम टूल यूज़ करेंगे, ब्रैकेट या सबलाइन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे पीएचपी या डेटाबेस को यूज़ शुरू करेंगे, तब आप पीएचपी स्टॉर्म, ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा। पीएचपी स्टॉर्म ये आईडीई बेस्ट आईडीई है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। तो हम ये दो दो तीन जो आईडीईज हैं, टूल्स हैं, इनमें रह के काम करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। जो ब्रैकेट है, आप सर्च कीजिएगा, वो एक ओपन सोर्स टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें एडिटर कह लें, आईडीई कह लें। ठीक है। जब काम शुरू करेंगे तब आपको मैं डिटेल में बता भी दूंगा। जस्ट बाबर आपके लिए कि हम नेटबीन्स को यूज़ नहीं करेंगे। हाँ जी, हमाद अरशद, बिल्कुल। प्रोटोकॉल ये जब हम डोमेन नेम पढ़ेंगे तो डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको मैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में डोमेन नेम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो तब हम देखेंगे ये प्रोटोकॉल, या उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा एसएसएल का, एसएसएल सर्टिफिकेट।
कि किस तरह डोमेन नेम को सिक्योर बनाया जाता है। तो आपकी बात ठीक है, एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर में ज़रूर पूछें, वरना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टाइम भी कम है, 50 मिनट रह गए। अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि अभी 26 लोग ऑनलाइन हैं। आप में से कितने, किस किस स्टूडेंट ने कल का लेक्चर, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की उनको डिटेल में घर बैठ के दोबारा देखा है? कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोगों ने। 26 लोगों ने अभी अभी ऑनलाइन है, तो आप में से कितने लोगों ने कल वाली हर हर चीज़ खुद से जाके देखी? मुझे बता दें ताकि आइडिया हो मुझे। अ, अब्दुल हसीब, बिल्कुल हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग के थ्रू भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और इसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस जो है वो, अगर हम उसकी बात करें तो वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो कोडिंग के थ्रू भी और कोडिंग के बगैर भी। ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपकी नीड्स के ऊपर। एक क्लाइंट आता है फॉर एग्जांपल, वो कहता है जी मुझे एक दिन में वेबसाइट चाहिए, वन पेज वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप वर्डप्रेस को यूज करोगे। अगर उसने कोई मेंशन नहीं किया हुआ, सपोज करें वो कहता है जी वर्डप्रेस पे ही चाहिए और वन पेज वेबसाइट और एक दिन में चाहिए। अब आपके पास टाइम कम है, एक दिन में अपनी वेबसाइट कंप्लीट करनी है, तो आप ऐसी अप्रोच यूज करोगे जिससे वो एक दिन में बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने स्क्राई से बनानी है कोडिंग के थ्रू या ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप इन्वायरमेंट के थ्रू एक कंप्लीट वेबसाइट बना लोगे। और बहुत सारे फ्रीलांसर वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है पेज बिल्डर का, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट्स बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इन्वायरमेंट के थ्रू। यूँ समझ लें कि 80-90% जो काम होगा, बहुत सारे फ्रीलांसर्स वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर रहे हैं, थीम्स के थ्रू, प्लगइन्स के थ्रू। उसमें उनको कोड नहीं लिखना पड़ता। 80%, और समटाइम्स क्या होता है कि 100% जो वेबसाइट होती है वो आपकी बगैर कोडिंग के थ्रू बन जाती है। ठीक है, वर्डप्रेस पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे काम करते हैं। हाँ, अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि आपने जी वेबसाइट बनानी है कोडिंग के थ्रू, आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, लेकिन आपने जी किसी प्लगइन को यूज नहीं करना, या यूँ समझ लें कि वो आपसे कहे कि आपने जी कोड के थ्रू वेबसाइट बनानी है। ठीक है, आपने खुद कोड लिखना है। तो उस सिनेरियो में आपको वो चूंकि रिक्वायरमेंट है तो आपको कोड आता होगा तो आप वेबसाइट बना सकोगे, वरना आप उसको ओबियसली वो काम नहीं कर सकोगे। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड्स के ऊपर, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बगैर कोड लिखे वेबसाइट्स बना रहे हैं और वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ, नोटपैड प्लस प्लस, मोहम्मद जुहेब, आप यूज़ कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस। समटाइम्स जो है वो आपको, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि आप कोड खुद लिखते हो। लेकिन जो ब्रैकेट है, जो मैं आपको बताऊंगा टूल, वो उसमें एक्सटेंशंस हैं और बड़ी यूज़फुल एक्सटेंशंस हैं, जिसमें जैसे आपकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट टाइम कम लगता है, कम होता है। तो एक्सटेंशंस को यूज़ करके काम करने में मज़ा भी आता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग वही यूज़ करो। नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करना चाह रहे हैं आप ज़रूर करें, लर्निंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें आपको खुद हर हर कैरेक्टर खुद टाइप करना पड़ता है। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। अम्मार नवाज, अगर आप कोड के थ्रू एस, अच्छा ये जो एस सी ओ का कंसर्न है, ये बहुत सारे से प्लगइन्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे वर्डप्रेस के अंदर, ख़ास तौर पे एस सी ओ पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इसका कंसर्न जो है वो किसी हद तक है आपके इसके ऊपर, आपके कोड के ऊपर। ठीक है, वरना अगर आप कोडिंग के थ्रू करो, वेबसाइट बनाओ, या फिर आप बनाओ ड्रैग एंड ड्रॉप इन्वायरमेंट के थ्रू, आप लोग एस जो है ना वो कर सकते हो। उसके लिए अलग से प्लगइन्स हैं, उसकी अपनी कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, आप उसको फॉलो करते हो। अच्छा चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चीज़ें रह गई थी हम उनको देखते हैं।
अच्छा। सरदार जाहिद। हम्म। वेब फॉरम होता है, वेब पोर्टल होता है। ठीक है। तो वेब फॉरम के अंदर क्या चीज़ होती है कि आप लोग एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होगा वो वेब फॉरम होगा। जहाँ पर टोटली जो कंटेंट होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, वो पोर्टल होगा। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है इसका, इसकी डेफिनेशन है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 लोगों ने, 11 लोगों ने कहा है कि जी हमने लेक्चर देखा है। तो कोशिश किया करो यार, आप बाकी लोग जो हैं वो भी ये रोजाना का काम करें, रोज आदत बना लें। क्योंकि आगे जो चीज़ें शुरू होंगी, जब हम खास तौर पे स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स को टेक्निकली, तो उसमें आप रोजाना का काम रोजाना नहीं करोगे तो मसला होगा। तो कोशिश करें कि अपनी आदत को चेंज करें, रोजाना जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए वो, अगर आप एक आज के लेक्चर के फौरन बाद उसको आप देखोगे गूगल पे जाके, तो शायद आपको रिकॉल करने में चीज़ें शायद आपको कम टाइम लगे। लेकिन अगर आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक वीक बाद देखोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको दोबारा रिकॉल करने में, चीज़ों को समझने में। और चीज़ों को नोट ज़रूर किया करें। ठीक है। जो चीज़ भी आप, जो कॉन्सेप्ट आपको मिले उसको नोट ज़रूर किया करें कहीं ना कहीं। ठीक है। चाहे वो नोट पैड पे कर लें या किसी फोल्डर के ऊपर। आज हमने देखना है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। और उसमें फिर हमारे जो पीएचपी के फ्रेमवर्क्स हैं उनका सिर्फ नाम देखेंगे हम। ब्लॉग, ब्लॉग जो है वो, ब्लॉग ब्लॉग है जी, फॉरम फॉरम है। ठीक है। आप उसका जो मेन पर्पज़ है उसको सामने रखें, तो आपको वो जो डेफिनेशन है वो वाज़ह नज़र आ जाएगी। ठीक है। अगर पर्पज़ कम्युनिकेशन हो, मेन पर्पज़ कम्युनिकेशन हो तो वो फॉरम होगा। ठीक है। अगर मेन पर्पज़ ये है वो ट्रेंडिंग कंटेंट हो तो वो ब्लॉग होगा। ठीक है। तो वेबसाइट की नीड के ऊपर डिपेंड करेगा जाहिद महमूद। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, एक वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने तब क्या करना है उस सिनेरियो में, जो उस वेबसाइट का मेन पर्पस होगा उसकी बेस पे उसको आप डिफाइन करोगे। चलिए जी, देखते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का जो टर्म है वो आप बार बार सुनोगे लेक्चर्स के दौरान भी, और वैसे भी आर्टिकल्स में भी आपको ये टर्म मिलेगी। ठीक है। जो फ्रेमवर्क, अगर इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करें, तो फ्रेमवर्क जो है वो एक इन्वायरमेंट का नाम होता है, एक इन्वायरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोटर मैकेनिक या बाइक मैकेनिक है, तो उसको मोटरसाइकिल या बाइक्स को ठीक करने के लिए आपने उस फ्रेमवर्क पे जाना पड़ेगा, अपनी शॉप पे जाना पड़ेगा, जहां पर उसको ऐसे टूल्स मिलेंगे, सपोर्टिंग टूल्स मिलेंगे जिससे वो काम कर सकता है, जो कि उसको काम करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है वो घर बैठ के किसी का ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर उसको बहुत सारी सपोर्टिंग मशीन्स मिलेंगी। ठीक है। जिसके थ्रू काम करना उसके लिए आसान होगा। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री में काम करने वाला जो है वो घर में बैठ के काम नहीं कर सकता, वो वाला वो उस एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, तो वो काम वो ज्यादा आसानी से, ज्यादा जल्दी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर वो सपोर्टिंग टूल्स मिल रही हैं, सपोर्टिंग चीजें मिल रही हैं। ठीक है। तो फ्रेमवर्क का भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको अपनी टेक्निकली देखें, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। पीएचपी के फ्रेमवर्क्स होंगे, आपको मिलेंगे, आपको जावा के फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, आपको पाइथन के मिलेंगे, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। आपको एचटीएमएल सीएसएस के फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। तो जितने भी फ्रेमवर्क्स आप उनका नाम सुनोगे, तो फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो पर्पस होता है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। एक इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में एक डेवलपर, एक वेब डिज़ाइनर, एक वेब डेवलपर, ठीक है, एक लोगो डिज़ाइनर,
ठीक है, उस इन्वायरमेंट में रह के, उस फ्रेमवर्क पे रह के उसके लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा है, तो लोगो डिज़ाइनिंग वो पेंट के थ्रू अगर उसे उसे कहा जाए कि लोगो बनाओ, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो इतना सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, उसको अगर अडोबी इलस्ट्रेटर या अडोबी फोटोशॉप या कोई इस तरह का और टूल दिया जाए, तो वो उस इन्वायरमेंट में रह के ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जल्दी से लोगो बना सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया भी है, ब्रैकेट, ठीक है, या पीएचपी स्टॉर्म, ठीक है, तो ये जो टूल्स होंगे, ये जो आईडीईज होंगे, ये जो फ्रेमवर्क्स होंगे, ठीक है, इनके थ्रू काम करना आपके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको एक इन्वायरमेंट देंगे, आपको सपोर्टिंग क्लासेस देंगे, आपको सपोर्टिंग लाइब्रेरीज मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट जो है वो उसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, जब आप यूज़ करोगे ब्रैकेट को, तो तब आपको वो चीज़ नज़र भी आएगी। तो फ्रेमवर्क एक्चुअली एक इन्वायरमेंट का नाम होता है, एक ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपको बहुत सारी सपोर्टिंग चीज़ें मिलती हैं, जिससे काम करना आसान होता है, जिससे काम जल्दी होता है। तो फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट यही है। फ्रेमवर्क किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है, ठीक है? फ्रेमवर्क एक टूल का नाम है, आप इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, ठीक है? और अगर आपने इसकी डेफिनेशन करनी हो एक लाइन में, तो ये एक इन्वायरमेंट का नाम है। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपको सपोर्टिंग क्लासेस और सपोर्टिंग आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं। अगर हम पीएचपी की बात करें, तो पीएचपी के ये फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, सिम्फनी और केक पीएचपी। ठीक है, तो लारावेल जो है वो टॉप पे है, आपको नाम पता होना चाहिए फ्रेमवर्क्स के। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, पीएचपी के फ्रेमवर्क्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जावा की, जावास्क्रिप्ट की, पीएचपी, पाइथन, ठीक है, तो ये इनके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो वही फ्रेमवर्क टॉप पे होगा जिसमें सपोर्टिंग चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसका इन्वायरमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वो जो होगा आपका फ्रेमवर्क, वो ज़्यादा पॉपुलर होगा, जिसकी अप्रोच ठीक होगी। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा होगा, तो वो जो फ्रेमवर्क होगा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है, तो फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट ये है। क्वेश्चन है तो उसमें पूछे। अच्छा, मिर्ज़ा इमरान, ठीक है। आप पहले करते थे, अब नहीं करते, ठीक हो गया, थैंक यू। आप चलें, आप ज़्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट आप बना सकते हो, अगर आपको डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, जितने ज़्यादा आई कैचिंग ग्राफिक्स होंगे, तो वो जो वेबसाइट होगी वो उतनी ही ज़्यादा उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको लोगो डिज़ाइनिंग आती है। हाँ जी, डेव सी प्लस प्लस आप कह सकते हो जी, कि वो फ्रेमवर्क है। आईडीई भी कह सकते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और आप उसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हर लैंग्वेज का आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क टूल कह सकते हो, या आसान लफ्जों में है, वो एक इन्वायरमेंट है अगेन। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस लैंग्वेज में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। जी बिल्कुल, नोड जेएस जो है वो उसका फ्रेमवर्क है, कोई लैंग्वेज नहीं है नोड जेएस, उसमें लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है। ठीक है, एंगुलर वो भी एक उसका फ्रेमवर्क है। आप किसी सेंस में कह सकते हो जीएनएस के जो आईडीई है वो उसको आप फ्रेमवर्क कह सकते हो। ठीक है, एडिटर कह सकते हो, आईडीई कह सकते हो, आप वो आपको फ्रेमवर्क आप उसको कह सकते हो। जिस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो है, अगर किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम किया हो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो भी एक फ्रेमवर्क है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। और एक्स कोड, अगर किसी ने आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर काम किया हो, तो एक्स कोड जो है वो भी एक फ्रेमवर्क है। एक आईडीई भी कह सकते हो, उसको टूल भी कह सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपको मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दे दिया कि फ्रेमवर्क जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसमें सपोर्टिंग क्लासेस और लाइब्रेरीज होती हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने ये 2 दिन जो आपको मिलेंगे, उसमें आपने जी फ्रेमवर्क्स जितने भी होंगे पीएचपी के, उनको उनका सिर्फ नाम याद होना चाहिए आपको। जावास्क्रिप्ट के जितने भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, उनके आपको नाम याद होना चाहिए।
ठीक है, जावा के जितने फ्रेमवर्क्स हैं उनको आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, मैं आपसे मंडे की क्लास में आपसे पूछूंगा। ठीक है, कंपाइलर उसका कह लेंगे कि आईडी अगर फ्रेमवर्क है तो उसमें उसका एक कह लेंगे एक मॉड्यूल है कंपाइलर जो कंपाइल करता है आपके कोड को। ठीक है, कंपाइलर एक अलग से चीज़ है, उसका काम अलग से है। ठीक है, फ्रेमवर्क और आईडी ये जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो कंपाइलर हम उस पर जाएंगे जब हम बाकायदा काम करना शुरू करेंगे ब्रैकेट के ऊपर, तब मैं आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर और इन चीज़ों को भी बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। जैनब शाहीन, पोस्ट लेट आती है 20 मिनट्स। बताएं जी, पोस्ट लेट आती है। एक्चुअली नोटिफिकेशन का इशू आ रहा है कि नोटिफिकेशन जो है ना वो नहीं आता। बाकी लोग ये इशू जो है ना वो डिस्कस किया है मैंने, तो मंडे तक होपफुली कोई सलूशन मिल जाएगा। एक्चुअली नोटिफिकेशन का इशू है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, वरना पोस्ट तो अगर आप देखें ग्रुप में जाके तो फौरन ही आपको मिल जाती है। अच्छा जी, आगे देखते हैं मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं। बिल्कुल, अब्दुल हादी, ये जो फ्रेमवर्क है ये वर्किंग स्पेस कह लो, वर्क स्पेस कह लो, आप इन्वायरमेंट कह लो, लैंग्वेज नहीं है। हाँ, किसी लैंग्वेज के लिए वो एक वर्क स्पेस हो सकती है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जितनी भी फ्रेमवर्क्स हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होती हैं, बेस कर रहे होती हैं। पीएचपी के फ्रेमवर्क्स होंगे उसमें पीएचपी की लैंग्वेज यूज़ होगी, जो जावास्क्रिप्ट के होंगे उसमें जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज़ होगी। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन बाकी जो पोस्ट है आपको वो मिल जाती है। तो पोस्ट आप ठीक 9 बजे, आप नोटिफिकेशन मिले ना मिले आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिया करें। ठीक 9 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाया करेगी, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप वेट ना किया करें, आपको पता है 9 बजे क्लास शुरू होनी है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी। उम्मीद है कि मंडे तक ये नोटिफिकेशन वाला जो इशू आ रहा है ये भी हल हो जाएगा। ऑडियो का इशू आ रहा है जी। अरूसा कह रही है कि ऑडियो जो है वो ठीक से नहीं सुन रही। अगर किसी और का भी इशू है तो बता दें, ताकि पहले से प्रॉब्लम को देख लेते हैं। और आप लोग, अब आप लोग क्या करो, अपना जो CNIC पे जो आपका नेम है वो आप मेंशन कर दो। ठीक है, अब दूसरा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। आप लोग अपना नेम जो है वो हर बच्चा दोबारा वो मेंशन कर दे, अटेंडेंस लगा ले। अपना जो CNIC के ऊपर नेम मेंशन है वो आप सारे लोग अभी मेंशन कर लें। चलें, रूसा आपकी तरफ ही इशू होगा ऑडियो का, बाकी ये जो लोग दूसरे लोग सुन रहे हैं उनके वो कह रहे हैं कि इशू नहीं है। अटेंडेंस लगा लें यहाँ पर भी, और गूगल फॉर्म के थ्रू भी। अटेंडेंस आपको इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर आप अटेंडेंस लगाओगे तो ही अ, आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, तो आपने इसको बगैर कहे आपने रोज़ाना अटेंडेंस लगाना करनी है। अच्छा, हम साथ में देखते हैं ओपन सोर्स। अच्छा, ये जो ओपन सोर्स टर्म है ये बड़ी यूज होती है, आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब एक्चुअली ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, आप जरा बताएं, जिसको आइडिया है, जिसको पता है। ठीक, ओपन सोर्स एक्चुअली इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम ओपन सोर्स लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या होती है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो उससे क्या मुराद है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, आप लोग कमेंट में मेंशन करें, साथ में मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ओपन सोर्स ये टर्म जहां पर भी यूज होगी उसका मतलब ये होगा कि वो जो चीज़ है, ठीक है, ओपन सोर्स
अगर लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज, ओपन सोर्स अगर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो ओपन सोर्स से मुराद के वो पर्टिकुलर चीज़ आप सबके लिए अवेलेबल होगी पब्लिकली, उसकी सोर्स फाइल्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। ओपन सोर्स, अगर ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज की सारी जो फाइल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो उसका मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हैं, कोई भी बंदा उन फाइल्स को यूज कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। अगर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह लिनक्स यूनिक्स, तो उसकी भी फाइल्स, उसकी भी सोर्स फाइल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये टर्म जहां पर भी यूज होगी, एक ही बात ध्यान में आनी चाहिए आपकी कि वो चीज पब्लिकली अवेलेबल है, उसका सोर्स जो है वो सोर्स कोड अवेलेबल है, सोर्स फाइल्स उसका अवेलेबल है, ठीक है। तो ओपन सोर्स लैंग्वेजेस की बात करें तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, PHP, जावा, आपकी जी पाइथन, ये सारी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं। मतलब ये कि आप इनको फ्रीली यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स का जब भी नाम आएगा, चाहे वो लैंग्वेज के साथ आए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए या प्रोजेक्ट के साथ आए, तो ओपन सोर्स का जब भी नाम आएगा तो पहली चीज ध्यान में आनी चाहिए कि उसका कोड, उसकी सोर्स फाइल्स वो अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप फ्रीली वो चीज़, वो लैंग्वेज, वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हाँ, उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम बात करें ओपन सोर्स लैंग्वेजेस की, अब वो आपको बता दिए मैंने, PHP, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी वो ओपन सोर्स होती हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप गिटहब पे जाओ, ठीक है। गिटहब ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की दुनिया में, ठीक है। आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो गिटहब जो है वो, हाँ, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप आगे जाके जब एक्चुअली काम करोगे, जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, मैं खुद जब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता हूँ तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ से यूज कर रहा होता हूँ, यूटिलाइज कर रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वेब डेवलपर्स के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए भी, यहाँ पर आपको बेशुमार मिलियंस में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ओपन सोर्स। बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो आप उन लाइब्रेरीज को, उन प्रोजेक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एम्बेड कर सकते हो किसी भी फंक्शनैलिटी या किसी भी फीचर के लिए, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है गिटहब, नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लॉगिन लॉगिन साइन अप, ठीक है। तो लॉगिन साइन अप मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर लैंग्वेज आ रही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जावा के लॉगिन साइन अप प्रोजेक्ट्स की देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जावा स्क्रिप्ट होगा तो मैं ये, HTML CSS PHP भी होगा तो मैं ये चीज़, ठीक है। तो आपने यूज़ किया भी होगा। तो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की तो ये फिल्टर लग गया। अब जो मुझे रिपोजिटरीज नज़र आ रही हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये मुझे जावा स्क्रिप्ट के नज़र आ रहे हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ बताने का मकसद ये है, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रोजेक्ट की क्या रेटिंग है, वो किस लैंग्वेज में ये बनाया गया है, और उसको लास्ट टाइम अपडेट कब किया गया है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये हम यूज़ करेंगे, इसको मज़ीद सीखेंगे भी सही। और खास जो बताने वाली बात ये है कि जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो तो ना, खासतौर पे जब आप कस्टम कोडिंग के थ्रू काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी में जो FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो यहाँ से उठा के बना बनाया आपको प्रोजेक्ट मिला, पूरा यूजर मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, आप यहाँ पर कुछ भी देखोगे आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं पर ये सर्च करता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप देखेंगे कि पूरी का पूरा सिस्टम आपके पास अवेलेबल होगा। किस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जावा में इसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने हैं, PHP में इतने हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा कि पूरा जो सिस्टम है अब वो आपको मिल सकता है। तो समटाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं से उठाते हैं प्रोजेक्ट और उसको मॉडिफाई किया आपने अकॉर्डिंगली, और उसको आप वो आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा चलें जी, ओपन सोर्स का से रिलेवेंट अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ठीक है। लेकिन
दो चीज़ें आपके जेहन में आनी चाहिए, दो से तीन। ओपन सोर्स मतलब उसकी सोर्स फाइल्स वो अवेलेबल हैं, फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये दो से तीन चीज़ें आपके जेहन में आनी चाहिए। सर्वर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो सर्वर का है। सर्वर क्या चीज़ होती है बताएं? सर्वर का नाम सुना हो जी किसी ने, या कोई एक लाइन में इसको डिफाइन कर सके कि सर्वर एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपने इसकी ये सही एग्जांपल दी, डेफिनेशन बताई, बाकी जितने बच्चों ने भी बताई जल्दी जी। जिस जिसको जो भी आइडिया है सर्वर का वो ज़रूर बताए, ठीक है, जो आपके जहन में है। आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखें कि लर्निंग में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप क्लास पार्टिसिपेशन किया करें, जो क्वेश्चन हो ज़रूर पूछा करें, ठीक है, चाहे वो बेसिक ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अच्छा, अच्छा जी, जहाँ पर डेटाबेस को हम सेव करते हैं वो सर्वर होता है जो एक्सेस प्रोवाइड करे, ठीक हो गया। अगर सपोज करें आप इंटरव्यू के टेबल में हो, आपसे पूछा जाए जी कि व्हाट इज अ सर्वर, तब आप क्या वहां पर क्या बताओगे? टेक्निकली इसको कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल ठीक है मोहम्मद जहेब, सर्विसेज, एक ऐसी चीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करे वो सर्वर कहलाएगा। हाँ बिल्कुल जाहिर महमूद, आपकी बात ठीक है कि जहाँ पर वो सारी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो सेव हो, होस्ट हो, ठीक है, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज कह सकते हो, ठीक है, उसका पार्ट होता है वो। कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने की आमिर शहजाद, ठीक है। सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है बेसिकली, ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है हार्डवेयर वाइज, ठीक है। हार्डवेयर वाइज देखा जाए तो सर्वर एक कंप्यूटर का नाम है, एक मशीन का नाम है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है? सर्व करना। किसको सर्व करना? क्लाइंट्स को, ठीक है। अब क्लाइंट्स कौन से होंगे हम ये आगे जाके देखेंगे। क्लाइंट्स भी एक्चुअली कोई ना कोई कंप्यूटर होगा, कोई ना कोई मशीन होगी, ठीक है। तो हार्डवेयर वाइज देखें तो कंप्यूटर कंप्यूटर जो है वो एक सर्वर का नाम है, सर्वर एक कंप्यूटर का नाम है। अगर हम सॉफ्टवेयर वाइज देखें तो सर्वर जो है वो एक प्रोग्राम का नाम है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। तो अब आगे मजीद हम इसको देखते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है सर्वर का? सर्व करना। किसको सर्व करना? अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। जिस तरह जिस लैपटॉप पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक सिनेरियो डील करूँ यहाँ पर, जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी लिखा, मैंने लिखा जी github.com, ठीक है। अब ये सिनेरियो देखिएगा, इस सिनेरियो के अंदर क्लाइंट की भी बात होगी, सर्वर की भी बात होगी, ठीक है। मैंने अपनी मशीन के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर ब्राउजर में जाके github.com लिखा, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा, एंटर प्रेस किया, अब ये रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर ने रिस्पॉन्स सेंड किया, तो आपके पास ये पेज जो है वो आपके पास लोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं facebook.com लिखूंगा, तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो वेब पेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको सर्वर से जो है वो कंटेंट आपको नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी मैं यहाँ पर वेबसाइट लिखता हूँ, तो क्लाइंट कंप्यूटर से, क्लाइंट मशीन से आप रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, ठीक है, नेटवर्क कॉल करोगे, ठीक है, वो नेटवर्क कॉल जाएगी किसके पास? वो जाएगी किसी न किसी सर्वर के पास, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, जो भी उसमें कहा गया होगा सर्वर को वो काम करेगा और रिस्पॉन्स बैक कर देगा उसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, उसी पर्टिकुलर मशीन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लैपटॉप से यहाँ पर github.com लिखता हूँ, तो इस सिनेरियो में, ठीक है, मैं ये मेरा लैपटॉप जो है वो क्लाइंट मशीन होगी, वो क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। जब भी हम क्लाइंट सर्वर की बात करेंगे, तो क्लाइंट से मुराद कोई ना कोई कंप्यूटर होगा, कोई ना कोई मशीन होगी, वो मशीन, वो कंप्यूटर जहां से रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपने उसका यूआरएल लिखा और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करोगे, तो ये जो मशीन आपकी होगी ये क्लाइंट होगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट जिसके पास जाएगी,
इसको जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा वो सर्वर कहलाएगा। ठीक है। सपोज करें मैंने अपनी मशीन से अपने लैपटॉप से github.com लिखा, एंटर प्रेस किया, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स बैक दे दिया। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरी जो लैपटॉप होगा, मेरा जो कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट कहलाएगा। ठीक है। जिस कंप्यूटर ने मुझे ये वेब पेज, ये पूरा जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, जिस सर्वर ने, जिस मशीन ने, जिस लैपटॉप कंप्यूटर ने मुझे ये कंटेंट सेंड किया, वो जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर कहलाएगा। ठीक है। दुनिया की हर वेबसाइट जो है वो सर्वर के ऊपर होस्ट की जाती है, सर्वर के ऊपर ही उसको अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो जब एक वेबसाइट सर्वर के ऊपर चली जाती है, अपलोड कर हो जाती है, तो वो फिर एक्सेसिबल होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। ठीक है। तो अगेन जब भी हम क्लाइंट सर्वर की बात करेंगे तो क्लाइंट भी एक कंप्यूटर है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है। ठीक है। क्लाइंट का काम क्या है? डेटा को कंज्यूम करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है। किसी सर्विसेज के लिए नेटवर्क कॉल करना। ठीक है। ये क्लाइंट एंड पे आप काम करोगे। जो सर्वर होगा वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करेगा, वो क्लाइंट मशीन्स को सर्व करेगा। सर्व कैसे करेगा? वो जो काम चाह रहे होंगे, ठीक है, वो जो चीज, जो डेटा चाह रहे होंगे, वो डेटा उनको प्रोवाइड करेगा सर्वर। ठीक है। तो इन शॉर्ट के सर्वर जो है वो भी एक मशीन का नाम है और एक कंप्यूटर का नाम है, और जो क्लाइंट है वो भी एक कंप्यूटर का ही नाम है। ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को, आप अपने लैपटॉप को, अपने पर्सनल लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हो। ठीक है। वो सर्वर किस तरह बनाओगे? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें जैम्प, वैम्प, लैम्प, मैम्प, ये सारे आपने नाम सुने होंगे। ठीक है। तो आप अपने पर्सनल लैपटॉप को, पर्सनल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो। ठीक है। वो कैसे बनाओगे? वो एक खास जो सॉफ्टवेयर है, वो आप जब उस आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे रन होगा, तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये है तो काफी लेंथी टॉपिक। अच्छा, सपोज करें आपका लैपटॉप है, डेल का है, एचपी का है, जिसका भी है, आपने उसको सर्वर बनाना है। सर्वर क्यों बनाना है? क्योंकि उस पे आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हो, वेबसाइट को लाइव करना चाह रहे हो। ठीक है। तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई सर्वर हो, सर्वर मशीन हो। ठीक है। कि वो सर्वर पे जब चीज अपलोड हो जाती है तो वो पब्लिकली अवेलेबल होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आप किस तरह बना सकते हो? आप बना सकते हो, आप जरूरी होगा कि आपके सर्वर के ऊपर, आपकी लैपटॉप के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर वो खास सॉफ्टवेयर रन हो, वो खास जो प्रोग्राम है वो चल रहा होगा, तो आपका जो लैपटॉप है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। वो जो खास प्रोग्राम है, वो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं? ठीक है। उसमें बड़ा नाम जो है वो अपाची का है। ठीक है। अपाची एक प्रोग्राम का नाम है, अपाची एक सॉफ्टवेयर का नाम है, या एक सर्वर है, यूँ समझ लें। ठीक है। तो अपाची जिस, अगर आपके लैपटॉप पे एक्टिव होगा, तो आपका जो लैपटॉप है, आपकी जो कंप्यूटर है, वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जैम्प इंस्टॉल है। आपको सराकील में जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है वो दिया होगा। ठीक है। और जैम्प आप इंस्टॉल कर भी दो, क्योंकि समटाइम्स इशू आता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे होते हैं, ताकि काम स्टार्ट करने से पहले पहले आप ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल भी कर लो। जैम्प जो है वो, जैम्प एक्चुअली इट्स, जैम्प की वजह से आपका सर्वर एक्टिव नहीं होता। आपका सर्वर जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो सर्वर नहीं बनता, जैम्प की वजह से नहीं बनता। जैम्प के अंदर, जैम्प एक्चुअली एक पैकेज का नाम है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, अपाची, माईसीक्वल, फाइलजीला, और ये मरकरी और टॉमकैट। ठीक है। तो जैम्प एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है। जो कि आपके कंप्यूटर को, आपके पर्सनल लैपटॉप को सर्वर बना देता है। सर्वर एक्चुअली जो बनता है वो इस प्रोग्राम से बनता है, ये जो अपाची है। ठीक है। अपाची एक मेजर एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इसका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। बहुत सारे सर्वर जो हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे, अब मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब मेरा ये जो लैपटॉप है ये सर्वर की तरह एक्ट करेगा। जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये मेरा जो सर्वर है वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो जैम के अंदर एक्चुअली जो अपाची है, ये अपाची वो एक प्रोग्राम का नाम है। ठीक है। जब ये अपाची रन होगा, एक्टिव होगा, तो मेरा जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो
अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, आपने देखा कि अब ये ग्रीन हो चुका है, मतलब कि अपाची अब एक्टिव है। तो अब ये जो मेरी मशीन है ये एक सर्वर की तरह एक्ट कर रही है। अब वो तमाम एक्शंस परफॉर्म कर सकती है मेरा ये लैपटॉप, जो कि एक लाइव सर्वर, एक रिमोट सर्वर परफॉर्म करता है। इसके पास वो तमाम कैपेबिलिटीज़ हैं। अब ये जो मेरा लैपटॉप है ये क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है, यहाँ पर आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ठीक है। और आप लोकली जो है वो, अब ये मेरा जो सर्वर बना है ये लोकल सर्वर बना है। ठीक है। मतलब कि इस लैपटॉप के अंदर मैं वेबसाइट्स को डेवलपमेंट पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाइव कर सकता हूँ। ठीक है। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि सर्वर एक कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, एक मशीन का नाम है। उस मशीन के ऊपर जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, वो कंप्यूटर, वो हार्डवेयर, वो लैपटॉप सर्वर नहीं बनेगा। तो दो चीजें जरूरी हैं सर्वर बनाने के लिए। ठीक है। वो हार्डवेयर, ठीक है, जितना ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो पावरफुल होंगे, वो सर्वर जो होगा वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वे में परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो हार्डवेयर का होना भी ज़रूरी है, और उस हार्डवेयर के ऊपर वो प्रोग्राम का एक्टिव होना भी ज़रूरी है। जब ये दोनों काम होंगे तो कोई भी मशीन जो है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, सर्वर की तरह बिहेव करेगी, वो सारे काम कर सकती है जो कि एक्चुअली एक सर्वर करता है। नहीं, हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि हर हर सर्वर अपाची की तो नहीं बनता। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आई एस जो लोग माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं उनको पता होगा कि अपाची वन ऑफ देम। ठीक है। अपाची उन सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी लैपटॉप को, किसी भी मशीन को सर्वर बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये अपाची जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। ज्यादातर जो सर्वर्स होते हैं, आप जब से सर्वर बाय करोगे, या आप जो अगर मैक्सिमम जो सर्वर आप देखोगे वो अपाची बेस्ड होंगे। ठीक है। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट आई एस। ठीक है, ये एक सर्वर है, सर्वर प्रोग्राम है, सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अपाची जो है वो एक ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है सर्वर बनाने के लिए। ये आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है जी, हमाद अरशद। ठीक है। अगर एफिशिएंसी को हम देखें तो जो ए डब्ल्यू एस हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वो हैं, लेकिन वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम जहाँ पर आपकी कॉस्ट मैटर करेगी, आपको सस्ते में कोई चाहिए होगा, तो वहाँ पर आप आगे हम देखेंगे शेयर्ड सर्वर क्या होता है और डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। ठीक है। तो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ए डब्ल्यू एस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है। ये आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन, बहुत बड़ी वेबसाइट आपने लाइव करनी है, उसमें मिलियंस में आपके ट्रैफिक अगर डेली बेस पे आनी है, तो उस सिनेरियो में, ठीक है, आप कोई ऐसा सर्वर चूज करोगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अपाचे जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। एफिशिएंसी की बेस पे अगर डिफाइन करें तो फिर जो है ना वो ए डब्ल्यू एस, लेकिन वो कॉस्टली भी होगा फिर। अच्छा जी। आगे इसमें सिर्फ, अच्छा, ये दो चीजें, और एक्चुअली इसका पर्पस क्या होता है ये पर्पस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। सर्वर जो है वो यूं समझने की एक सेंट्रल चीज होती है, एक हब है। ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके जो कि सर्व कर रही है बहुत सारी दूसरी मशीन्स को। आप लैब के अंदर हों, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंप्यूटर्स होते हैं। उन कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर सर्वर भी होता है। ठीक है, जो कि सर्व कर रहा होता है पूरी लैब के कंप्यूटर्स को, जो कि यूज हो रहा होता है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए और बहुत सारे तो जो सर्वर होगा, जो कंप्यूटर जिसको आप सर्वर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके रिसोर्सिज भी ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। रिसोर्सिज से मुराद, एक जो लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, उसके रिसोर्सिज से मुराद क्या हो सकता है? उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसका प्रोसेसर। ठीक है। तो जितने ज़्यादा पावरफुल उसके टूल्स हो, रिसोर्सिज होंगे, वो जो सर्वर होगा वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज़्यादा जल्दी से आपका
जो है वो काम परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं, अगर मैं github.com ये यूआरएल लिखता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरा जो इंटरनेट है वो 4G आ रहा है, वो हाई स्पीड इंटरनेट मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ ओके है। लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स हम देखते हैं कि क्या होता है, इंटरनेट भी ठीक है, लैपटॉप भी ठीक है, लेकिन जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही होती है, वो लोड होते होते टाइम ले रही होती है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि वो जो सर्वर होता है, ठीक है, वो एक्चुअली इतना वो पावरफुल नहीं होता। उस टाइम पे बहुत सारे और क्लाइंट्स भी उस सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, तो रिक्वेस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है। ये अक्सर कब आपको देखने में मिलता है, जब आप रिजल्ट कोई आता है, ठीक है, लाहौर बोर्ड का या आपका फेडरल बोर्ड हो या किसी भी पेशावर बोर्ड हो, तो जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है उस टाइम पे आपको पता होता है कि आपने ये शायद आपने इसको ट्राई किया हो कि जब अनाउंस होता है रिजल्ट, तो आप जब लिखते हो 22 पिशावर या 22 लाहौर, तो एंटर प्रेस करते हो, तो इंटरनेट स्पीड अच्छी होने के बावजूद आपका वो जो पेज है वो लेट ओपन होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सर्वर होता है उसमें बहुत सारी और जगहों से भी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं, तो वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि वो रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रही होती हैं, तो आपको रिस्पॉन्स करते करते टाइम लगता है। ठीक है, तो सर्वर के लिए इतना ही। अब मजीद देखिएगा, ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें आप लाजमी आप जेहन में रखिएगा कि ये कंप्यूटर है और इस पे ख़ास एक प्रोग्राम रन होता है, तो वो कंप्यूटर एक सर्वर की तरह एक्ट करता है। अच्छा, वेब सर्वर और एफटीपी सर्वर। वेब सर्वर आप यूज़ करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये समझ लें इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, इसके पर यूटिलाइजेशन की बेस पे, ठीक है। तो वेब सर्वर यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, इसमें आप वेबसाइट की फाइल्स भी रख सकते हो, इसमें आप वेबसाइट की डेटाबेस भी बना सकते हो, इसमें और बहुत सारे आपको टूल्स मिलते हैं, ठीक है। एफटीपी सर्वर से मुराद क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा सर्वर है जिसका मकसद क्या है? फाइल्स को ट्रांसफर करना। लेकिन ठीक है, लेकिन जो आप ये आजकल जितने भी वेब सर्वर्स हैं, आपने अगर कोई वेबसाइट लाइव करनी है तो एक्चुअली आप वेब सर्वर लोगे, ठीक है। वेब सर्वर का मतलब क्या है? वेबसाइट सर्वर। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वेबसाइट को अपलोड करने के लिए सर्वर आप परचेज करते हो, ठीक है, ये उसका पर्पज है। तो एफटीपी सर्वर से मुराद क्या है? कि एक ऐसा सर्वर जिसका काम है फाइल्स को ट्रांसफर करना। फाइल्स को ट्रांसफर कैसे करना? क्लाइंट से सर्वर पे और सर्वर से क्लाइंट पे, ठीक है। अब अगेन जब भी मैं बात करूंगा क्लाइंट का, तो उसके एंड पे आपके क्या होना चाहिए? वो एक मशीन आनी चाहिए आपके जेहन में, ठीक है। और सर्वर की बात करूंगा तब भी एक मशीन ही आपके जेहन में आना चाहिए। तो खैर, ये आजकल जितने भी वेब सर्वर्स हैं उनके अंदर ये एफटीपी सर्वर भी आपको मिलता है, ठीक है। आप नोट कर लें कि सर्वर लेने के लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। उनमें से एक है नेमचीप, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ से आप सर्वर बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप होस्टिंग होस्टिंग कह लो या सर्वर कह लो, एक ही बात है। यहाँ से आप सर्वर बाय कर सकती हो। शेयर्ड सर्वर आगे हमें देखना है कि वो क्या चीज़ होती है। वर्डप्रेस सर्वर, रीसेलर, और ये बहुत सारी, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको सर्वर जहाँ आप बाय कर सकते हो, ठीक है। नेम चीप, गोडैडी, ये भी एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सर्वर बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सर्वर बाय कर सकते हो। उसके अलावा ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर और बहुत सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से आप सर्वर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं इनके बारे में भी आपने देख कर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है शेयर्ड सर्वर की और डेडिकेटेड सर्वर की। 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, कोशिश है कि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो अब ये सर्वर की रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बेस पे ये दो टाइप्स हैं। आप हर जगह पे नाम सुनोगे, शेयर्ड सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर। जब आप सर्वर बाय कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको कहा जाएगा कि जी ये जो सर्वर है ये शेयर्ड है, ठीक है, फलाना सर्वर है वो डेडिकेटेड है। तो डेडिकेटेड सर्वर और शेयर्ड सर्वर से मुराद क्या है? ठीक है, शेयर्ड सर्वर, अगर आप इसको सिमेंटिकली देखो तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपके जहन में आ रही होगी कि ऐसा सर्वर जो शेयर्ड हो,
ठीक, ऐसा सर्वर जिसके रिसोर्सेज शेयर्ड हों, ऐसा सर्वर जिसकी रैम, जिसकी प्रोसेसर, जिसकी हार्ड डिस्क वो शेयर्ड हो। किन 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 के साथ शेयर्ड हो? मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ। मल्टीपल क्लाइंट्स से मुराद क्या है कि ये जो नेम चीप है, यहाँ से अगर आप शेयर्ड सर्वर लोगे, ठीक है, तो एक्चुअली आप शेयर्ड सर्वर जब बाय करोगे तो एक्चुअली आप एक ही कंप्यूटर के कुछ रिसोर्सेज को बाय कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज करें एक कंप्यूटर है जिसकी रैम है 200 GB, जिसकी हार्ड है 200 TB। ठीक है, तो ये एक पावरफुल लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा होगा इनके पास, नेम चीप वालों के पास। ठीक है, तो उस कंप्यूटर में से, हाँ, आप जब सर्वर या उसका जो पोर्शन है वो बाय कर रहे होंगे तो एक्चुअली आपको वो 200 TB हार्ड डिस्क में से आपको 10 GB 20 GB आपको स्पेस भी मिल रही होगी। ठीक है, आपको रैम भी मिल रही होगी। ठीक है, और आपको वो जो है प्रोसेसर प्रोसेसर है वो भी आपको मिल रहा होगा। तो एक्चुअली मतलब क्या होता है शेयर्ड सर्वर का, कि कंप्यूटर एक ही है। ठीक है, उस पे आपकी भी वेबसाइट ओपन है, उसमें मेरी भी वेबसाइट ओपन है, उसमें बहुत सारे और लोगों की भी वेबसाइट्स ओपन हैं, अपलोडेड हैं, लाइव हैं। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो भी एक इसी सर्वर पे आएंगे, इसी कंप्यूटर के ऊपर आएंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट के जो यूजर्स होंगे, ठीक है, वो भी इसी सर्वर में आएंगे। यही सर्वर आपके यूजर्स को भी हैंडल करेगा और मेरे यूजर्स को भी हैंडल करेगा। ठीक है, तो एक वेबसाइट जो है वो मेरे यूजर्स को भी हैंडल कर रहा है, आपके यूजर्स को भी हैंडल कर रहा है, और बहुत सारे लोगों के यूजर्स को, कस्टमर्स को भी वो ट्रैफिक को डील कर रहा है। तो ऑब्वियसली शेयर्ड सर्वर जो होगा, जब चीज शेयर्ड होगी तो उसमें जो है ना वो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस होगी उसमें वो पुअर होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है शेयर्ड सर्वर, जैसे एक स्टूडेंट पार्किंग होती है। ठीक है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, और एक पार्किंग होती है डेडिकेटेडली फैकल्टी के लिए। ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज होती हैं वो सिर्फ फैकल्टी के लिए होते हैं, फैकल्टी वाले ही वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा रश हो, ठीक है, तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए स्टूडेंट पार्किंग में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आपको जगह ढूंढना पड़ेगी। ठीक है, टाइम लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है शेयर्ड सर्वर का। ठीक है, कि शेयर्ड सर्वर में जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, बहुत सारे और लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। और डेडिकेटेड सर्वर के अंदर क्या होता है कि वो जो चीज़ है वो बनी ही आपके लिए होती है। ठीक है, एक सर्वर, ठीक है, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को ही वो मैनेज कर रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें, चूंकि वो सिर्फ आपके यूजर्स को ही डील कर रहा है, तो जल्दी से वो काम हो जाएगा। जल्दी से काम होने से मुराद क्या है कि आपने यहाँ पर लिखा github.com, एंटर किया, फौरन आपको वो रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, तो github.com ये जो वेबसाइट है ये किसी न किसी सर्वर के ऊपर लाइव है। ठीक है, तो github.com के जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जब भी ब्राउजर में github.com लिखते हैं तो फौरन उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्यों मिलता है फौरन? क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये एक डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर अपलोडेड होगी। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी अगर वेबसाइट ओपन होगी तो यूज़र एक्सपीरियंस वो आपका बेहतर होगा। ये कहा जाता है कि 3 सेकंड से ज़्यादा जो वेबसाइट टाइम लेगी लोड होते होते, ठीक है, तो जो यूज़र्स होंगे वो नेविगेट कर जाएंगे, वो यूज़र जो है ना वो उधर ही उसको छोड़ देंगे। तो आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो विद इन 3 सेकंड जो है ना वो ओपन हो जाए। ठीक है, चलिए टाइम हो चुका है। बाकी जो है वो ये अपाची का है, अपाची का मैंने आपको बता दी है। बाकी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन किस तरह होती है, किस तरह क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ। कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने से मुराद क्या है कि अभी जो मैंने यहाँ पर github.com लिखा और मुझे रिस्पॉन्स आ गया, तो ये भी एक इसके बैकएंड पे पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स बैक उस क्लाइंट को सेंड करता है। ठीक है, ये दूसरा क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और वो जो चीज़ डिमांड कर रहा था उसको वापस उसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो उनको इसी तरह ही सर्वर डील करेगा। ठीक है, चलिए लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। आपके ज़िम्मे काम क्या है ये मैं आपकी असाइनमेंट आपके गूगल क्लासरूम के अंदर मज़ीद अपलोड भी कर दूंगा। तो आपने
ख़ास तौर पे जो सर्वर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से डिटेल में देखना है, ठीक है? जो बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो कि आपको देखने में मिलेंगी, तो जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा कंक्रीट कॉन्सेप्ट होगा आपको सर्वर का, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा बाकी मज़ीद चीज़ों को समझना। ठीक है, सर्वर का बहुत यूज़ है, आगे हम बार-बार बात करेंगे सर्वर की, ठीक है? तो आप लोग ज़ैम्प के थ्रू, जिस तरह ये ज़ैम्प इंस्टॉल है, ज़ैम्प भी इंस्टॉल कर लो, ज़ैम्प नहीं है तो वैम्प इंस्टॉल कर लो, अगर आपके पास मैक है तो मैम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो इंस्टॉल कर लो, अगर लिनक्स है तो लैम्प के नाम से है, वो आप कर लो, ठीक है? इन सारे सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है कि आप इनके थ्रू अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हो, ठीक है? तो मज़ीद चीज़ें ज़रूर देखिएगा, ख़ास तौर पे सर्वर वाली। आपकी असाइनमेंट जो है वो क्या होगी, वो मैं गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर कर दूँगा। जिन लोगों ने अभी तक गूगल क्लासरूम को जॉइन नहीं किया, वो ज़रूर जॉइन कर लें, सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलेंगी और सारी असाइनमेंट्स होंगी वो भी वहाँ पर मिलेंगी, और कल वाले लेक्चर में मैंने वो सारी आपसे लिंक्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है? जो आज लेक्चर ले रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया या फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप वो ज्वाइन कर लें, ठीक है? कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकेंड जो है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।